21 अक्टूबर 2024 को नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ घूमने के लिए सुबह बाहर गई थी। शाम के वक्त दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन जिस वक्त वो घर पहुंचते हैं तो फैमिली मेंबर्स नोटिस करते हैं कि बहू और उनके बेटे का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ है। वह किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने कमरे में जाकर बैठ गए हैं। जो बहू होती है वह लगातार रो रही थी। फैमिली मेंबर बार बार पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बता रहे थे। दुल्हन बार बार रोए जा रही थी, रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसको होश आया, फिर से घर वालों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम दोनों परेशान क्यों हो? लेकिन बहू फिर भी कुछ नहीं बता रही थी। परिवार के बहुत इंसिस्ट करने पर लड़का और वह दुल्हन मिलकर परिवार वालों को सारी सच्चाई बताते हैं, और ये सच्चाई कुछ ऐसी होती है जिसे सुनने के बाद परिवार का हर एक सदस्य बिल्कुल सहर जाता है। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस मामले के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो आखिर क्या हुआ था इस नई नवेली दुल्हन के साथ? यह तो आखिर अपने पति के साथ घूमने गई थी, और इसके साथ जो घटना हुई वो जानने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के रीवा की इस सच्ची घटना का विश्लेषण करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से थाना गुड में एक इलाका पड़ता है। वहां पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़का था जो कॉलेज के दिनों से ही एक लड़की से प्यार करता था, और इस प्यार की जो कहानी है इसके बारे में लड़का और लड़की दोनों के परिवार वालों को भी मालूम था। और फाइनली जो इनका प्यार है वह शादी का रूप ले लेता है। 2024 में ही इन दोनों की शादी कराई जाती है। शादी को भी 6 महीने के तकरीबन गुजर चुके थे। दोनों का परिवार भी बिल्कुल खुश था, और यह लड़का लड़की भी बिल्कुल खुश थे। अब दिन आ जाता है 21 अक्टूबर 2024 का। उस दिन यह जो नई नवेली दुल्हन होती है यह अपने पति से कहती है कि चलो आज जो है भैरव बाबा के मंदिर में घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि उस दिन लड़के की भी ड्यूटी से छुट्टी थी। तो दोनों पति पत्नी पासी के भैरव बाबा मंदिर पहाड़ी पर चले जाते हैं। पहले भैरव बाबा के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। उसके बाद वहीं पहाड़ी पर जाकर वो लोग बैठ जाते हैं। वहां पहाड़ी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, और उन्हीं चट्टानों के बीच में जाकर ये दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। दोनों अपनी पुराने दिनों को याद कर ही रहे थे कि पास में 5 लड़के जो है पार्टी कर रहे थे, यानी कि उसी पहाड़ी पर 5 और लड़के बैठे हुए थे। इन लड़कों ने शराब पी रखी थी, और यह वहां पर लिट्टी चोखा बनाकर पार्टी कर रहे थे। और इससे पहले वह दुल्हा दुल्हन कुछ समझ पाते, वो वहां से उठकर जाने ही लग रहे थे कि 5 लड़के उन दोनों को घेर लेते हैं, और उन्हें घेरने के बाद पहले वो उस लड़के के साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि इन 5 लड़कों ने शराब पी रखी थी, नशे में पूरी तरह से दूध थे। पहले उस लड़के के साथ मारपीट करते हैं, उसे पेड़ से बांध दिया जाता है, और फिर उसी के सामने उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है जब एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी हो रही हो और वह कुछ ना कर पा रहा हो, क्योंकि वो 5 लड़के थे और वो अकेला था। तो वहां पर वह कुछ कर नहीं पाया, और बारी बारी से इन लड़कों ने जो है उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, दरिंदगी की। उसके बाद उन्होंने उस दुल्हन के वीडियो भी बनाए, और वीडियो बनाकर उससे कहा कि अगर किसी को भी इन सारी बातों के बारे में बताओगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। वैसे हम किसी से डरते नहीं हैं, यह काम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। उसके बाद वह अपने 3 और साथियों को फोन करके बुलाते हैं। 3 साथी और आते हैं, और वह भी बारी बारी से उस महिला के साथ संबंध बनाते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक यह पूरा वाक्य चलता है। उसके बाद जैसे तैसे यह लड़का लड़की उनके चंगुल से बचकर वहां से भागते हैं। जब ये वहां से भाग रहे थे तब भी वो लड़के यही कह रहे थे कि हमने तुम्हारे वीडियो बना लिए हैं, कहीं रिपोर्ट करोगे कोई फायदा नहीं होगा, हम किसी पुलिस डीएम से नहीं डरते हैं, यह काम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। उसके बाद जैसे तैसे ये लड़का लड़की शाम को अपने घर आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि घर वालों के बहुत ज्यादा पूछने पर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। यह घटना है 21 अक्टूबर 2024 की अगले दिन, यानी कि 22 अक्टूबर 2024 को ये लड़का लड़की दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरा मामला पुलिस को बताते हैं। लेकिन पुलिस की भी यहां पर बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। पुलिस इनकी एफआईआर तो कर लेती है, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि उससे अगले दिन 23 अक्टूबर
2024 को मध्य प्रदेश में एक बड़ा सम्मेलन होना था, जिसमें मुख्यमंत्री भी पधार रहे थे और उसी के डर से पुलिस इस केस पर एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन उसके अगले दिन 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को पुलिस एक्शन में आती है, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर भी काफी हाईलाइट हो गया था और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। एक्शन लेने पर सबसे पहले पुलिस ने उस जगह पर जाकर छानबीन की जहां पर यह सब हुआ था। वहां पर पुलिस को शराब की बोतलें और जैसा जैसा उन्होंने बताया था ऐसे कुछ और पदार्थ मिले एविडेंस के रूप में। उसके बाद जो है, उन पांचों आरोपियों ने अपना उस दिन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें वो लोग पार्टी कर रहे हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं। तो वहां से भी पुलिस को जो है एक एविडेंस मिला। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की और यहां पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो 8 लड़के गिरफ्तार हुए हैं उसमें 19 साल का लड़का भी है, 27 साल का भी एक व्यक्ति है और 23 साल का भी एक लड़का है। इन 8 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो सारी बातों का खुलासा हुआ। इन्होंने कबूल किया कि इनमें से 5 लोगों ने उस महिला के साथ दरिंदगी की है, बाकी 3 लोगों ने यह दरिंदगी करने में उनका सहयोग किया है। पुलिस एक्शन में आई क्योंकि यह मामला हाईलाइट हो चुका था सोशल मीडिया में और अब इन 8 को गिरफ्तार करके इन पर कार्रवाई की जा रही है। देखो, इस कहानी को आपको सुनाने का उद्देश्य आपको विचलित करना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है कि आज के समय में अगर आप कपल हैं तो कभी भी अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे किसी स्थान पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ ना हो या जो सुनसान इलाका हो, क्योंकि आज का टाइम इतना खराब है कि सुनसान इलाके में कब कौन दरिंदगी कर दे, कौन दरिंदा वहां पर बन जाए, कोई नहीं बता सकता। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में जरूर बताएं।